हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो बात करने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। सॉलिड स्टेट हम एक मैटर की एक पोजीशंस की बात करते हैं सॉलिड स्टेट में। तो मैटर में देखिए 3 तरह के स्टेट्स होते हैं। सॉलिड स्टेट्स होता है, लिक्विड स्टेट होता है, गैसीय स्टेट होता है आपका, ठीक है। इसमें हम बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं, 3 चीज़ें के कंपेरिजन्स के अकॉर्डिंग इसे अंडरस्टूड करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, एक वॉल्यूम होता है किसी भी मैटर का, उसका एक शेप होता है और उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, ठीक है। आप समझ सकते हैं। इसमें देखिए बेसिक से कंटेंट्स आपको दिखाए गए हैं, आप देख सकते हैं इसमें। जैसे कि आपका आयतन दिया गया है, ठीक है। आयतन के साथ में आपका आकार दिया गया है, आकार के साथ आपका अंतरणुक बल दिया गया है, ठीक है। तो देखो सॉलिड स्टेट में क्या होता है, आयतन कैसा होता है, निश्चित होता है, और आकार भी कैसा होता है सर, निश्चित होता है। और अंतरणुक बल कैसा होता है, सॉलिड स्टेट में प्रबल होता है, ठीक है। वहीं हम उनको कंपेयर कर लेते हैं गैस में, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। गैसीय स्टेट में क्या होगा, आयतन कैसा होगा, अनिश्चित होगा, ठीक है। आकार कैसा होगा, अनिश्चित होगा। और अंतरणुक बल कैसा होगा, दुर्बल होगा। देखा होगा आपने गैस के जो कणे होते हैं कैसे होते हैं सर, बिखरे हुए होते हैं ना, ठीक है। तो हमने क्या देखा सर, हमने देखा कि सॉलिड स्टेट में आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित होता है, और अंतरणुक बल कैसा होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसा होता है सर, बहुत अधिक होता है, ठीक है। ये चीज़ आपने यहाँ पे नोट करके देखा, ठीक है। अब ध्यान से दीजिए, लिक्विड जो स्टेट होता है आपका, इसमें भी क्या होता है, इसका वॉल्यूम या आयतन कैसा होता है, निश्चित होता है। शेप या आकार कैसा होता है, अनिश्चित होता है लिक्विड का। आपने देखा होगा किसी भी शेप के अगर हम पोर्ट में अगर उसको रखते हैं लिक्विड मैटर को, तो कैसा होता है सर, वो उसी शेप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब हम क्या बोल सकते हैं, इसका अंतरणुक बल, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो हम बोल सकते हैं, कैसा होगा सर, ये सॉलिड से कैसा होगा सर, कम होगा, और गैस से कैसा होगा सर, अधिक होगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होगा, है ना, लिक्विड स्टेट में। तो ये छोटी सी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं इसमें, ये बताने की कोशिश की गई है आपको यहाँ पर, ठीक है। अब हम आते हैं सर सॉलिड स्टेट की बात करते हैं। तो देखा, जैसे कि हमने इसमें बात कर चुके हैं, एक निश्चित आयतन होता है, निश्चित आकार होता है, और अंतरणुक बल कैसा होता है सर, प्रबल होता है। मतलब पर्टिकुलर वॉल्यूम, पर्टिकुलर शेप और पर्टिकुलर, इसमें बोला जाए तो क्या होगा, एक इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसा होगा सर, बहुत हाई होगा, ठीक है ना। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसकी आकृति और आयतन निश्चित हो और अणुओं के मध्य अंतरणुक बल प्रबल हो, ठोस कहलाता है, ठीक है। अब ठोस के 2 टाइप्स होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड, और अक्रिस्टलाइन ठोस जिसको बोलते हैं, जैसे अक्रिस्टल ठोस किसको बोलेंगे सर, अमोर्फस सॉलिड को बोलेंगे। अब डेफिनेशन क्या बनती है इसकी, देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है, इसमें क्या होता है, आपके पर्टिकुलर सब कुछ फिक्स होती है। जैसे कि आपके जो मॉलिक्यूल्स की जो सीरीज़ होगी कैसी होगी सर, एक फिक्स होगी, एक फिक्स सीक्वेंस में होगी। अभी भी कणों का क्रम कैसा होगा सर, निश्चित होगा। एक ज्यामिति आकार की वो संरचना बनाता होगा, ठीक है। उसका गलनांक और क्वथनांक कैसा होगा, मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, एक फिक्स होगा, ठीक है। वहीं आप देख सकते हैं किसमें, अब अमोर्फस सॉलिड में देख सकते हैं। अमोर्फस सॉलिड में क्या होगा सर, एक जस्ट इसके अपोजिट होगा। आप देख सकते हैं इसमें अमोर्फस सॉलिड में, इसमें क्या होगा, अमोर्फस सॉलिड में आप देख सकते हैं कि इसमें जो अवयवी कण कैसे होंगे, अवयवी कणों का जो क्रम होगा कैसा होगा, निश्चित नहीं होगा, है ना, अनिश्चित होगा। ज्यामिति जो बनाता होगा कैसा होगा, ये अनिश्चित बनाता होगा। मतलब आकृति जो है कि ज्यामिति की जो आकृति होगी सही नहीं होती होगी, ठीक है। और गलनांक और क्वथनांक कैसा होगा, ये भी निश्चित नहीं होता है, ठीक है। तो ये कॉमन से डिफरेंसेस है, आप देख सकते हो डायग्राम में बताया गया है कि किस तरीके से आपके जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक सीरीज़ में कॉलम्स के अकॉर्डिंग देख सकते हो आप, ठीक है। और रो के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो किस तरीके से आपके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। यहाँ पे देखिए अमोर्फस सॉलिड में क्या हो रहा है, देखिए ये हल्का हल्का गैप दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है, और एक पर्टिकुलर शेप में पर्टिकुलर सीरीज में एक दूसरे से ज्वाइन नहीं हुए हैं। एग्जाम्पल हम बोले क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ये देखा हीरा ग्रेफाइट हो गया आपका, और अमोर्फस सॉलिड का देखा आपने मोम, रबर, लावा और चारकोल। ऐसे ये सारे अगर देखा जाए तो आपके एग्जाम्पल्स होते हैं, और इस तरीके से आपके जो सॉलिड स्टेट होती है इस तरीके से आपके डिफाइन होगी आपके 2 टाइप्स में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ से, अब हम देखेंगे कि सर इसका क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स में अब देखेंगे जैसे कि हमने 2 टाइप्स देखे थे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमोर्फस सॉलिड्स, हमने पिछले क्लासेस में भी देखा हुआ था। अब हम देखेंगे इसमें इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, ठीक है।
क्लासिफिकेशन में हम सिंपल सी चीज़ समझते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है ये कैसा होता है सर, इसका एक डेफिनेट शेप होता है। क्या होता है सर, इसका एक डेफिनेट शेप होता है। आप देख सकते हैं क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होता है कैसा होता है, एक डेफिनेट शेप का होता है। इसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर होती है, ठीक है, जैसे कि आपने क्वार्टर्स को देखा होगा, ठीक है। अब डायग्राम बुक्स में आप देख सकते हैं इसका, ठीक है ना। शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये भी आपको पता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है इसमें क्या होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ, शार्प एजेस ऑन कटिंग। आप जब भी किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को जब आप कट करोगे तो वो कैसा होगा, बिल्कुल इसकी जो एजेस होगी कैसी होगी, बिल्कुल शार्प होंगी, है ना। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स में देख रहे हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम देख रहे हैं, ठीक है ना। एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर, ठीक है, आपने देखा होगा ये इन आइसोट्रॉपिक इन नेचर होता है। हम जैसे कि देख सकते हैं ये कैसा होता है, डिफरेंट डायरेक्शंस में होता है, सेम डायरेक्शन में कभी होगा ही नहीं। आप इसके भी डायग्राम्स देख सकते हैं बुक्स में। एक हल्की सी मैं आपको बात बोलना चाहूँगा, जब भी आप बैठ रहे हैं तो कापी और पेन और आपकी जो बुक है पास में होनी चाहिए, ठीक है। पेंसिल और रबर भी आपके पास में होनी चाहिए, जिससे क्या होगा, आप इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। और एक और फैक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का बताऊँ मैं आपको, क्या होता है, ये ट्रू सॉलिड्स होते हैं। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं कैसे होते हैं सर, ये ट्रू सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं सर किस में, अमॉर्फस सॉलिड्स में आते हैं। किस में आते हैं सर, अब हम अमॉर्फस सॉलिड्स में आते हैं, ठीक है। अमॉर्फस सॉलिड्स में, अमॉर्फस सॉलिड में देखिए ये कैसे होंगे सर, ये इरेगुलर शेप में होंगे। देखिए हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या बोला था सर, ये डेफिनेट शेप में होंगे, और अमॉर्फस सॉलिड्स में कैसे होंगे सर, ये इरेगुलर शेप में होंगे। और सेकेंड कंटेंट्स देखते हैं इसमें हम, ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर्स में होते हैं, ठीक है। और ये कैसे होते हैं सर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर्स में होते हैं, हमने बोला था, ठीक है। अमॉर्फस सॉलिड्स में तीसरा पॉइंट हम देख रहे हैं, मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। मतलब ये क्या होता है, किसी एक रेंज में जाकर के क्या होता है सर, ये टेम्परेचर में जाकर ये मेल्ट होता है। और क्या सर, ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। उससे पहले ये बिल्कुल भी मेल्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इरेगुलर एजेस ऑन कटिंग। आपने जैसा भी देखा होगा, कांच को जब भी हम काटने की कोशिश करते हैं कभी भी वो रेगुलर एजेस के शेप में कट होता ही नहीं है, इरेगुलर एजेस के शेप में ही कट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, ये सेम डायरेक्शन में होता है, ये मतलब ये आइसोट्रॉपिक इन नेचर होता है, मतलब ये सेम डायरेक्शंस में क्या होता है, ये नेचर शो करता है, ठीक है। वही हम बात करें सर शैडो सॉलिड्स, ये एक तरह का आपका सुपर कूलेड होता है, ठीक है, एक लिक्विड सॉलिड्स होता है, ठीक है, जैसे कि आप ग्लास एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि आप सभी चीज़ों को समझ चुके होंगे और आपको याद भी हो चुके होंगे। अब हम बात करते हैं सर क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करते हैं। अब हम क्या करेंगे सर, यहाँ से अब हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को अब हम क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। तो इसको क्लासीफाई करेंगे तो देखिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है आपके 4 टाइप्स में होता है। एक मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होता है, दूसरा आयोनिक सॉलिड्स होता है, तीसरा आपका मेटालिक सॉलिड्स होता है, और चौथा आपका कोवैलेंट सॉलिड्स होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, आपका जो मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होता है ये नॉन पोलर होता है, ठीक है। और इससे आप जब भी देखोगे तो इसमें क्या कुछ चीज़ें आपको मिलेगी, इसको पकड़ने पे आपको मिलेगा ये सॉफ्ट टाइप का सॉलिड होता है, ठीक है। इसमें जो आपके आयन्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स जो होते हैं होते ही नहीं है, आयन लेस होता है, ठीक है, चार्ज लेस होता है, ठीक है। वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट्स होता है इसमें, ठीक है, आपने देखा ये सॉफ्ट होता है, ये वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट्स होता है, ठीक है। बहुत देखो सॉफ्ट है तो सिंपल सी बात है, ईजीली क्या हो जाएगा, ये मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। ये इंसुलेटर का काम करता है, ठीक है, इसमें ये कंडक्टर काम नहीं करता है, इंसुलेटर काम करता है। भाई देखो इसमें चार्जेस ही नहीं है तो क्या होगा, इंसुलेटर का काम करेगा, ठीक है। लंडन डिस्पर्सन्स फोर्सेस, ठीक है, आपने देखा होगा बहुत, लंडन डिस्पर्सन फोर्स क्या होता है आपने देखा होगा, जब एक साथ इनको रखा जाए तभी क्या होंगे, इनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्या होंगे, कनेक्ट होंगे और एक दूसरे से जुड़ेंगे, ठीक है। तो लंडन डिस्पर्सन जो फोर्स होता है इस तरीके से आप उसे समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल की हम देख के बात करें तो एग्जांपल्स में हम आयरन की बात करते हैं, ठीक है, CO2 की बात करते हैं, ठीक है, आर्गन की बात करते हैं, ठीक है, CCl4 की बात करते हैं। तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स है जो नॉन पोलर को आपको
रिप्रेजेंट करते हैं और आप नॉन पोलर में इसको समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब हम सर पोलर सॉलिड्स में चलते हैं। किसमें? पोलर सॉलिड में चलते हैं। जो पोलर सॉलिड जो होता है आपका, जो पोलर सॉलिड जो होता है आपका, ठीक है, ये भी कैसा होता है सर? सॉफ्ट होता है। पर नॉन पोलर की अगर कंपेरिजन में बात करूँ मैं, अगर नॉन पोलर की कंपेरिजन में अगर बात करूँ तो ये थोड़ा सा कैसा होगा सर? उससे थोड़ा सा हार्ड होगा। नॉन पोलर से पोलर जो होता है हल्का सा हार्ड होता है। ठीक है, सेकेंड जो बोला मैंने, ये भी इंसुलेटर का ही काम करता है, बट नॉन पोलर से कैसा करेगा सर? हल्का सा अधिक इंसुलेटर, मतलब उतने ज़्यादा इंसुलेटर काम नहीं करता है, हल्का सा थोड़ा बहुत इसमें चार्जेस होते हैं, तो इंसुलेटर काम हल्का हल्का कर सकता है। ठीक है, वही मैं बात करूँ, तीसरा पॉइंट है लो मेल्टिंग पॉइंट। ये भी नॉन पोलर से कैसा होगा सर? हल्का सा अधिक होगा। ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट, ये कैसा होता है सर? डाइपोल। ये कैसा होता है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होता है इसमें। ठीक है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होता है। ठीक है, मतलब एक दूसरे से क्या हो सकता है? ये डाइपोल इंट्रैक्शंस में आता है। ठीक है, एग्जांपल की मैं बात करूँ, HCl हो गया आपका, SO2 हो गया आपका। ठीक है, आप देख सकते हैं HCl और ये SO2। ठीक है, ये आपके पोलर सॉलिड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं सर यहाँ पे हाइड्रो बॉन्डेड में आते हैं। किस में आते हैं आप? क्या नेक्स्ट जो पार्ट है आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में, एक तो देखा आपने कौन सा? नॉन पोलर देखा आपने, दूसरा आपने देखा पोलर, तीसरा आपने देखा कौन सा? हाइड्रोजन बॉन्डेड देखते हैं। ठीक है, अब हाइड्रोजन बॉन्डेड में देखिए, हम समझते हैं चीज़ों को। ये भी कैसा होता है सर? ये हार्ड होता है। जो हाइड्रो बॉन्डेड कैसा होता है सर? ये हार्ड होगा। ये इंसुलेटर का काम करता है। ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इसमें भी। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ये क्या करता है सर? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। कौन सा? आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है। मतलब हम तीसरा पॉइंट जो देख रहे हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में, हम जो हाइड्रोजन बॉन्डेड देख रहे हैं, ये कैसा होता है सर? हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है, मतलब ये बंद बनाता है। ठीक है, एग्जांपल की हम बात करें तो H2 हम देख सकते हैं। देखो, आपका जो वाटर होता है ये कैसा होता है? आइस के रूप में जमा हुआ होता है, मतलब ये हार्ड भी होता है। ठीक है, बर्फ जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ सकते हो आप। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देखी किसमें सर? H बॉन्डेड में देखी। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं सर आयनिक सॉलिड्स। देखो, आपने मॉलिक्यूलर सॉलिड्स देखा, अब हम कौन सा देख रहे हैं सर? आयनिक सॉलिड्स देख रहे हैं। ठीक है, अब आयनिक सॉलिड्स की अगर मैं बात करूं तो इस ये भी कैसा होता है सर? हार्ड होता है बट ब्रिटल होता है। इसको क्या ये सर? हार्ड होता है, पर हम क्या कर सकते हैं? इसको छोटे छोटे टुकड़ों में, मतलब इसको, मतलब इसकी एक पतली चादर बना सकते हैं इसको पीट करके। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में इसको तोड़ भी सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सेकेंड पॉइंट की, इसमें आयनिक सॉलिड्स में इंसुलेटर का काम करता है। ठीक है, इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्टर्स इन मोल्टन एक्वस स्टेट। जैसे कि मैं आपकी अगर NaCl नमक की अगर मैं बात करता हूँ। ठीक है, देखो, जब नमक अगर ड्राई होता है तो कैसा होता है सर? ये हार्ड होता है, पर जैसे इसको अगर हम क्या करेंगे, किसी एक्वस पार्ट में अगर हम लाते हैं, एक्वस स्टेट में अगर हम लेके आते हैं NaCl को, तो ये क्या होता है सर? मिक्स हो जाता है वाटर के साथ में, और ये क्या करता है सर? ये इंसुलेटर का काम ना करके क्या करता है? कंडक्टर्स का काम करता है। ये बताने की कोशिश की गई है इस पॉइंट्स में। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं सर हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। देखो, जो आयनिक सॉलिड्स होता है क्या होता है? ये हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे NaCl अगर मैं बात करूँ तो इसका आपको पता है बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, समथिंग 800 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर, है ना, जाने पर क्या होता है? ये मेल्ट होता है। ठीक है, और जिंक सल्फेट की बात करते हैं, CF2 की बात करते हैं, ये सारे एग्जांपल्स है जो हमारे आयनिक सॉलिड्स को रिप्रेजेंट्स करते हैं। आपको यहाँ पर डायग्राम बताया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका जो आयनिक सॉलिड्स है इसका आप डायग्राम देख सकते हैं NaCl का। यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपके जो रेड जो मॉलिक्यूल्स है वो आपके Na के हैं, और जो ब्लू जो मॉलिक्यूल्स है आपके Cl के हैं। तो इस तरीके से आपका एक डायग्राम बताने की कोशिश की। इस डायग्राम में आपको शो किया गया है कि किस तरीके से NaCl के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और किस तरीके से इंसुलेटर और कंडक्टर काम करता है। ठीक है, जहाँ तक मैं आपको समझाने में समर्थ रहा हूँगा। ठीक है, और मेरा जो प्रयास रहा है मुझे लगता है कि वो काम आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम चलते हैं अब आप देख सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें। देखो, एक तो हमने क्या देखा था?
मॉलिकुलर सॉलिड देखा था, दूसरा हमने आयनिक सॉलिड देखा है। अब हम नेक्स्ट तो देख रहे हैं मेटालिक सॉलिड्स देखने वाले हैं। कौन सा? मेटालिक सॉलिड देखने वाले हैं, ठीक है। मेटालिक सॉलिड्स देखिए ये भी कैसा होता है सर? हार्ड होता है, बट कैसा होता है सर? मैलिएबल होता है और डक्टाइल होता है, ठीक है। देखो वो एक ब्रिटल था, अब ये डक्टाइल है, मतलब हम इसकी क्या कर सकते हैं सर? मेटालिक जो सॉलिड होता है, अगर मैं बात करूँ इसकी, ठीक है, तो ये कैसा होता है सर? हार्ड होता है। और ये कैसा होता है? मेलिएबल होता है, ठीक है। और ये डक्टाइल होता है, मतलब इसकी छोटी छोटी तारें बनाई जा सकती है, ठीक है। ये कंडक्टर सा काम करता है, ठीक है। अभी तक के जो भी आपके आयनिक सॉलिड्स थे, इसमें सिर्फ NaCl एक अपवाद स्वरूप था जो आपका कंडक्टर का काम करता था। बाकी जो थे आपके सारे जिंक्स, ZnS जो थे और CFF2 जो थे आपके सारे कैसे थे? ये इंसुलेटर का काम करते थे, ठीक है। अगर मैं बात करूं, ठीक है, मॉलिकुलर सॉलिड्स में भी देखो आपको मैंने बताया था HCl देखा था, SO2 देखा था, ये भी कैसे होते हैं सर आपके? ये इंसुलेटर का ही काम करते हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं सर मेटेलिक जो आपका सॉलिड है, इसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। कैसा होता है सर? इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। और देखा था हमने मेटेलिक जो बॉन्डिंग बनाता है, ये क्या करता है सर? मेटेलिक सॉलिड जो होता है क्या मेटेलिक बॉन्डिंग बनाता है, मतलब एक दूसरे से क्या होता है सर? मिक्स कर सकते हैं मेटल, एक मेटल को दूसरे मेटल में करते हैं, क्या करते हैं? एलॉय बनता है ना आपका, आपने 10th में पढ़ा है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है? एक दूसरे से जुड़ जाती है, मेटेलिक बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है। जैसा एग्जाम्पल में बोला तो आपका एफिलोआ हो गया, CO कॉपर हो गया, Ag सिल्वर हो गया ना, इस तरीके से गोल्ड, ये सारी चीज़ें क्या है? मेटेलिक सॉलिड के एग्जाम्पल्स है आपके, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सर। इनमें देखो ये एक दूसरे से क्यों जुड़े होते हैं और ये कंडक्टर का काम क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं सर? इनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इनमें क्या होता है सर? कार्नेल, इलेक्ट्रॉन और कार्नेल के कारण क्या होता है सर? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का काम करते हैं, ठीक है। एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, मेटालिक सॉलिड्स। तो आई थिंक मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास कर चुका हूँ और आई थिंक मुझे लग रहा है कि आप समझ भी पाए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं सर कोवेलेंट जो सॉलिड है। अब हम नेक्स्ट जो देखने वाले हैं, हम कोवेलेंट सॉलिड देखने वाले हैं। इसके पहले हमने क्या देखा सर? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स देखा, आयनिक सॉलिड्स देखा, मेटालिक सॉलिड्स देखा। अब हम जो देख रहे हैं कोवेलेंट सॉलिड देख रहे हैं। ये सारे जो 4 क्लासिफिकेशन हमने देखे, किस में देखा सर हमने? ये क्रिस्टल सॉलिड्स में देख रहे हैं। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? क्रिस्टल सॉलिड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आते हैं कोवेलेंट सॉलिड्स की मैं बात कर रहा हूँ। हार्ड होता है, बट ग्रेफाइट जो होता है इसमें अपवाद है, ये कैसा होता है सर? सॉफ्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो मैं बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट पॉइंट जो है, ये इंसुलेटर होता है, बट ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर। ग्रेफाइट एक ऐसा एकमात्र अपवाद है जो क्या करता है? कंडक्टर का काम करता है। किसमें? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में किसकी बात कर रहे हैं हम? कोवेलेंट सॉलिड्स की बात कर रहे हैं, जिसका ये एग्जाम्पल है, ठीक है। डायमंड कैसा होता है? देखो आपने देखा होगा हार्ड होता है, ठीक है, बट ये भी एक इंसुलेटर होता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सर नेक्स्ट, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है सर। क्या बोला मैंने? इसको बहुत अधिक मेल्टिंग पॉइंट में जाकर के क्या होता है? ये मेल्ट होता है, ठीक है। कौन सा? कोवेलेंट जो सॉलिड होता है। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे क्या? कोवेलेंट बॉन्डिंग्स। ये हमेशा क्या करता है? कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में बात करूँ तो SiO2 की बात करें, जैसे कॉर्टज आपने देखा होगा, ठीक है। कॉर्टज जो है SiO2 है, ये एक तरह का क्या है? कोवेलेंट सॉलिड्स होता है, ठीक है। डायमंड ये भी क्या आपका कोवेलेंट सॉलिड है। ग्रेफाइट ये भी क्या आपका कोवेलेंट सॉलिड है। यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की गई है डायमंड का एक ग्राफ, एक जो डायग्राम होता है बताने की कोशिश की है। ग्रेफाइट का जो ग्रेफाइट क्या होता है? सॉफ्ट होता है, आप देख सकते हैं। इसे आप बुक में जाकर इसका डायग्राम देखेंगे तो काफ़ी अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। आई थिंक मैं जो आपको बताने की कोशिश किया हूँ आप समझ पाए होंगे, ठीक है। वापस से हम आते हैं हमारे टॉपिक की ओर, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया क्या? सॉलिड स्टेट के बारे में बताया मैंने। सॉलिड स्टेट मैटर में होते हैं, सॉलिड स्टेट होता है, लिक्विड स्टेट होता है, गैस स्टेट होता है। सॉलिड स्टेट के बारे में बताया मैंने आपको। सॉलिड स्टेट क्या होता है? एक पर्टिकुलर क्या होता है? इसका वॉल्यूम होता है, पर्टिकुलर एक शेप होता है, पर्टिकुलर क्या इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है इनके बीच में, ठीक है, जिसे हम सॉलिड स्टेट बोलेंगे। अब फिर मैंने क्या बताया आपको सर यहाँ पे, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे एक मिनट चलिए, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने आपको सॉलिड स्टेट के 2 टाइप्स बताए थे। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होता है और अमorphous सॉलिड होता है, ठीक है। देन उसके बाद में फिर नेक्स्ट हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड बताया मैंने आपको, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड बताया मैंने आपको, ठीक है।
तो क्लासिफिकेशन सॉलिड में हमने क्या देखा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमोर्फस सॉलिड देखा। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स देखा हमने, कितने टाइप से होता है सर, 4 टाइप से होता है। मॉलिकुलर सॉलिड्स होता है, और आइकॉनिक सॉलिड्स होता है, और मेटेलिक सॉलिड्स होता है, और कोवेलेंट सॉलिड्स होता है। जिसमें मेटेलिक सॉलिड्स में हमने क्या देखा, नॉन पोलर और पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड देखा हमने। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं अब यहाँ पे आपका देखो मॉलिकुलर सॉलिड्स और आयनिक सॉलिड्स और मेटालिक सॉलिड्स और कोवेलेंट सॉलिड्स, ये सब के बारे में मैं क्या कर चुका हूँ, बात कर चुका हूँ सर। ठीक है, इन सब के बारे में मैं क्या कर चुका हूँ, बात कर चुका हूँ। तो थैंक्स आज के इस वीडियो को देखने के लिए, और हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।